ये क्वेश्चन एक मॉडरेट टू इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। From the interior point of an equilateral triangle, perpendiculars are drawn on all three sides. The sum of the lengths of the perpendiculars is s, then the area of the triangle is. सबसे पहले हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। लेट अस से हमने इन पॉइंट्स का नाम दे दिया है ए, बी एंड सी। यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट हम अंदर लें और उसे तीनों साइड्स पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, तो उन तीनों एल्टीट्यूड्स का सम हमें s गिवन है। ट्राइंगल का एरिया इन टर्म्स ऑफ s हमें पता करना है। इस क्वेश्चन को करने की दो अलग अलग अप्रोच हो सकती हैं। सबसे पहली अप्रोच जहां पर हम पूरी स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलेंगे, और सेकेंड अप्रोच जहां ऑल्टरनेटिवली हम कोई भी एक केस बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले सिस्टमेटिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट अस से हमने यहाँ पर ये एक पॉइंट लिया है, यहाँ से हमने इस साइड पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, एक एल्टीट्यूड हमने यहाँ ड्रॉ किया है और एक एल्टीट्यूड हमने यहाँ ड्रॉ किया है। इन तीन पॉइंट्स के नाम हम दे देते हैं D, E एंड F, और जो पॉइंट हमने यहाँ चुना है लेट अस से उसका नाम हम दे देते हैं P। तो इट इज गिवन दैट डिस्टेंस PD प्लस PE प्लस PF इज इक्वल टू S। नाउ अगर हम इस पॉइंट को P को तीनों वर्टिसेस से कनेक्ट कर दें, तो हमारे पास में यहाँ पर तीन ट्राइंगल्स आ जाएंगे, APC, CPB, BPA। अगर हमें ट्राइंगल BPC का एरिया निकालना होता तो इसका फॉर्मूला क्या होता? हाफ इंटू बेस जो कि है BC इंटू हाइट या एल्टीट्यूड PE। अच्छा, इस ट्राइंगल की जो साइड्स है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेट अस से हम x अज्यूम कर लेते हैं। तो आप BC लें, चाहे AB लें या AC लें, हर बार आपको x वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ BC की जगह हम लिख सकते हैं x। ओके, व्हाट अबाउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल BPA? यहाँ बेस हो गया है AB दैट इज इक्वल टू x और हाइट हो गई है PD। तो फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू x इंटू PD। एंड फाइनली ट्राइंगल APC का एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू बेस, बेस हो गया है AC दैट इज इक्वल टू x इंटू हाइट PF। इन तीनों ही ट्राइंगल्स के एरियाज को अगर हम ऐड कर दें तो हमें ट्राइंगल ABC का एरिया मिल जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर हम हाफ इंटू एक्स तो कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा PE प्लस PD प्लस PF एंड दैट इज इक्वल टू S। तो यहाँ पर हम S लिख सकते हैं। ये हमारे ट्राइंगल ABC का एरिया। लेकिन ट्राइंगल ABC का एरिया का एक फॉर्मूला हमें मालूम है, ये होता है अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यहाँ साइड की लेंथ x गिवन है, दोनों ही फॉर्मूले ट्राइंगल ABC का एरिया निकाल रहे हैं, तो हम दोनों को आपस में इक्वल कर देते हैं। तो एक तो हम यहाँ पर ये 2 goes into 4 2 टाइम्स, x एक कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारी जो x की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ s क्या हो जाएगी? 2/√3 इंटू s। ये हमारी x की वैल्यू हो गई है। नाउ अगर हमें ट्राइंगल ABC का एरिया निकालना हो तो हम इसी फॉर्मूले को वापस इस्तेमाल करेंगे। ये होगा √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, बट x की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे इसको स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर हो गया 4, √3 का स्क्वायर 3 इंटू s स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो गया है, √3 goes into 3, अगर हम डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा। तो हमारा जो डिजायर्ड आंसर है वो आ जाएगा s स्क्वायर अपॉन √3। ये तो हुआ सिस्टमेटिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। ना क्योंकि यहाँ पर हम एक बात मान सकते हैं कि जो भी हमारे एल्टीट्यूड्स हैं उनका सम हर बार सेम आएगा। अब ये पॉइंट तो मैं यहाँ भी ले सकता था, ये मैं यहाँ भी ले सकता था, कहीं भी, और क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब है कि कहीं भी आप पॉइंट ले ट्राइंगल के अंदर, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेंथ जो हमने एल्टीट्यूड की निकाली है उनका सम हर बार ऐसा रहा है। तो वो पॉइंट यहाँ क्यों ले? वो पॉइंट
हम किसी वर्टेक्स पे ही क्यों ना ले लें। लेट्स से हमने वो पॉइंट ए ले लिया, अब हमें अगर ए से ए बी पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करना होगा तो वो नहीं होगा क्योंकि खुद ए ही उस लाइन पर है। ऐसे ही ए से ए सी पर भी एल्टीट्यूड नहीं ड्रॉ होगा, लेकिन ए से हम ए बी पर डेफिनेटली एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स से ए डी, ये होता है स्मॉल h। और ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इसके लिए यहाँ पर ये जो हाइट है, एल्टीट्यूड है, उसको हमें साइड में डिफाइन करना आना चाहिए। और ये फॉर्मूला है हाइट और एल्टीट्यूड in an equilateral triangle from a vertex to the opposite side is equal to under root 3 by 2 into side। ये हमारा फॉर्मूला होता है। पर यहाँ पर हाइट, ये जो एल्टीट्यूड है, ये एक्चुअल में s के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि तीनों एल्टीट्यूड्स का सम इज इक्वल टू s। यहाँ पर a से ab पे कोई एल्टीट्यूड बन ही नहीं रहा, a से ac पे कोई एल्टीट्यूड बन नहीं रहा, a से जो bc पे एल्टीट्यूड है वही एक्चुअल में हमें s गिवन है, क्योंकि बाकी दोनों का सम 0 हो गया है। तो ये हो गया है s। और हाइट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3 बाई 2, तो s इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बाई 2 इंटू एक्स। तो इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू एस। ये वाली वैल्यू हम डायरेक्टली यहां से निकाल सकते हैं। तो दो तरीके थे, आप सिस्टमेटिकली मूव करें या आप डायरेक्टली कोई भी एक पॉइंट इस तरह से वर्टेक्स पे लेके और एल्टीट्यूड ड्रॉ करें। तो थोड़ा समय हमारा डेफिनेटली कैलकुलेशन में सेव हो।